अभी हम देखेंगे पेज नंबर 3 का न्यूमेरिकल, जिसमें बोला है कि फर्स्ट एग्जांपल की जो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली है, पेज नंबर 1 पे ये डायग्राम दी हुई थी। ये डायग्राम ही हमको यूज़ करना है और हमको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है सबसे पहले शीतल की। तो यहाँ पे 3 पाथ दिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ अ पाथ ए, ये जो पाथ है ये ए पाथ है। उसके बाद शीतल जब ये संगीता और स्कूल का जो पाथ दैट इज़ पाथ बी, और हमको ऐसे अलोंग पाथ ए और पाथ बी हमको निकालना है अभी स्पीड, एवरेज स्पीड भी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है। तो हम अभी दोनों निकाल लेंगे। तो हमको बोला है कि शीतल्स डिस्टेंस बिटवीन द संगीता एंड शीतल हाउस इज़ गिवन, दैट इज़ अ 500 मीटर, मैंने लिखा है वहाँ पे। और हमको बोला है कि स्कूल तक का संगीता के घर का डिस्टेंस है 1200 मीटर, वो भी मैंने वहाँ पे डायग्राम में निकाल के दिया है। तो हमको क्या निकालना है, और ये भी गिवन है कि शीतल टू हाउस टू स्कूल इज़ डिस्टेंस 1300 मीटर। तो हमको अभी निकालना है कि शीतल ने अगर 5 मिनट्स लिए संगीता के घर जाने के लिए, मतलब अलोंग पाथ ए, शीतल से संगीता के घर तक आने के लिए 5 मिनट्स, और फिर दोनों को संगीता के घर से स्कूल तक जाने के लिए 24 मिनट्स। तो हमको सबसे पहले निकालना है कि स्पीड क्या है अलोंग पाथ ये शीतल की। तो शीतल की जब स्पीड निकालेंगे, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। शीतल स्पीड अलोंग पाथ ए दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ फॉर्मूला ऑफ स्पीड। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर अपॉन 5 मिनट्स, 5 1 जा, तो हमको यहाँ पे कितना मिला 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट शीतल की स्पीड अलोंग पाथ ए। अभी हम निकालेंगे शीतल की स्पीड अलोंग पाथ बी। शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, टाइम लग रहा है 24 1 12 1 जा 12 2 जा 50 जा, तो आंसर आया हमारा 50 मीटर पर मिनट। अगर अभी हमको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता होगा एवरेज मतलब क्या करते हैं हम लोग। एवरेज मीन्स ही सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे अपॉन टाइम को ऐड करेंगे, और उनका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 500 प्लस 1200, ठीक है। 1200 प्लस 500 हो गया हमारा 1700, और टोटल 5 मिनट्स प्लस 24 मिनट इज़ 29 मिनट्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 58.6 मीटर पर मिनट। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड शीतल के इसकी। अभी अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोलिए, तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने शीतल की स्पीड अलोंग पाथ ए ली, अलोंग पाथ बी एवरेज स्पीड निकाली उसकी। अभी हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो शीतल और स्कूल तक का मिनिमम डिस्टेंस कितना है शीतल के हाउस और स्कूल तक का, दैट इज़ अ 1300 मीटर, वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना लिया है 29 मिनट्स। टाइम तो सेम ही लगने वाला है, कोई भी रास्ता हमने फॉलो किया तभी भी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 44.83 मीटर पर मिनट। ये जो यूनिट है ये हर जगह लिखना कंपलसरी है। यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर अगर रहता तो सेंटीमीटर पर मिनट रहता, बट मिनट के साथ मीटर ही रहेगा, किलोमीटर के साथ आवर्स रहेगा, किलोमीटर के साथ
आवर्स रहेगा। अगर टाइम आवर्स में नहीं है तो हमको उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मिनट में दिया है या मीटर के साथ आवर्स में दिया है तो हमको उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर किलोमीटर के साथ टाइम अगर मिनट में दिया है तो हमको वो टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमको यूनिट्स लिखना बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। मतलब अगर हमने स्पीड या डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या एज इट इज़ रहेगी, इफ़ेक्ट क्या होगा वेलोसिटी पे अगर हमने स्पीड और डायरेक्शन को चेंज किया, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो देखेंगे हम अभी। अगर हमने स्पीड इंक्रीज़ की या डिक्रीज़ की बट डायरेक्शन है जो सेम है, डायरेक्शन को हमने कुछ चेंज नहीं किया, बट सर अगर हमने सिर्फ स्पीड या कुछ भी चेंज किया तो वेलोसिटी पे उसका क्या असर होगा। ठीक है, जब हमने स्पीड क्या की है, हमने कम या ज़्यादा की और डायरेक्शन सेम ही रखा, जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, तो उस पर वेलोसिटी का क्या असर पड़ेगा कि वेलोसिटी भी चेंज होंगी। ठीक है, कि वेलोसिटी स्पीड या और डायरेक्शन दोनों के ऊपर भी डिपेंड होती है। तो जब भी हम लोग स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे बट डायरेक्शन अनचेंज रखेंगे, एट दैट टाइम वेलोसिटी विल ऑल्सो गेट चेंज। मतलब इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी जो मतलब इफ़ेक्ट है वो, पहला इफ़ेक्ट ये होगा अगर चेंज की हमने स्पीड while keeping the direction same then also velocity will get change। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होंगी अगर हमने स्पीड चेंज की और डायरेक्शन को सेम रखा, तभी भी डायरेक्शन को सेम रखा और स्पीड चेंज भी की तभी भी वेलोसिटी हमारी चेंज होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन को सेम रखा और स्पीड चेंज की तो वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी। हम यहाँ पे स्पीड चेंज कर रहे हैं तो स्पीड एंड डायरेक्शन इज विल अफेक्ट ऑन वेलोसिटी। नेक्स्ट, अगर हमने डायरेक्शन चेंज की और स्पीड को एज इट इज़ रखा तभी भी हमारी वेलोसिटी चेंज होंगी। ऊपर हमने क्या किया था, स्पीड को चेंज किया था, डायरेक्शन को सेम रखा था तभी भी वेलोसिटी चेंज हो गई थी। यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं और स्पीड को सेम रख रहे हैं तभी भी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी चेंज होंगी। नेक्स्ट, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज किए तभी भी वेलोसिटी हमारी चेंज होने वाली है। तो हमने अभी इसमें क्या देखा कि वेलोसिटी कब कब चेंज होंगी, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को भी चेंज करने के बाद कभी स्पीड इंक्रीज़ की या डिक्रीज़ की तभी भी वेलोसिटी चेंज होगी, और डायरेक्शन भी अगर हमने चेंज की तो वेलोसिटी चेंज होंगी। इससे हमको ये पता चलता है कि वेलोसिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड दैट वेलोसिटी विल changes by changing the speed while keeping the direction same, changing the direction while keeping the same speed, changing the speed as well as the direction.